हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं आलू का स्टफ़ लच्छा पराठा बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए पहले मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप मैंने आटा लिया है। आप चाहे तो दोनों मैदा ले सकते हो या फिर दोनों ही आटा कर सकते हो। हाफ़ टी स्पून अजवाइन लिया है। ये हाथों के बीच में इस तरीके से क्रश करके इसको मैं डाल देती हूँ। 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिया है। इस तरीके से इसको क्रश करके इसको भी आटे में डाल देती हूँ। ये कसूरी मेथी आटे में डालने से पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी आटे में 2 टेबल स्पून मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल रही हूँ। अभी इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये आटा हमारा मिक्स हो गया है। जितना रिक्वायरमेंट हो उतना पानी डाल के मैं सॉफ्ट सा डो इसका तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदूंगी। ये देखिए आटा हमारा इकट्ठा हो गया है। इसको मैं 2 मिनट तक इस तरीके से इसको गूंद लेती हूँ। इससे मेरा आटा जो है सॉफ्ट हो जाएगा। ये आटा हमारा गूंद गया है। इसको इस तरीके से ढक के मैं 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। मैंने ये 5-6 उबले हुए आलू ले लिए हैं। तो अभी आलू हमारा गर्म है, तो चाहे तो आप इसको ग्रेट कर लीजिए कद्दूकस से, या फिर हमारे पास ये भाजी मैसर है तो इस तरीके से मैं इसको मैश कर लेती हूँ। तो अभी मैं इसमें बाकी के मसाले मिला लेती हूँ। हाफ़ टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ, जो कि मैंने आटे में भी नमक डाला है। 1/4 टीस्पून इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसी में मैं अचार का मसाला का जो तेल होता है वो तेल डाल रही हूँ। मतलब खट्टा तीखा करके बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो आलू हमारा मिक्स भी हो गया और ठंडा भी हो गया है। इसी में मैंने 1 प्याज काट लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक काटा है, इसको डाल देती हूँ। इसी में थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देती हूँ। और धनिया पत्ती डालने से कोई भी सब्जी हो, कोई भी पराठा हो, उसका टेस्ट तो अच्छा हो ही जाता है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। आटा रखे हुए 10 मिनट हो गया है। इसको मैं चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा हाथ में तेल लगाते हुए ये आटे को इस तरीके से उठा के थोड़ा सा फिर से हाथ से ऐसे रगड़ लेती हूँ। जैसे हमें चाहिए था वैसे डो बन के तैयार हो गया है। मैं बड़ी से एक रोटी बेलूँगी। तो इसको मैं सूखे आटे में डस्ट करके, आटा हो मैदा हो जो भी आपकी मर्ज़ी हो, उसको लेके थोड़ा सा हाथों से बढ़ा के इसके बाद मैं इसको बेल लेती हूँ। ये देखिए मैंने अपने चकले भर का एक रोटी बड़ा सा बेल लिया है। और मैंने ये घी ले लिया है, जो जैसे कि ठंडी है तो जमने वाला चीज़ लेना है। मैंने घी ले लिया है और घी को मैं चारों तरफ ऐसे फैला देती हूँ। मैं तो चम्मच से फैला रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश ले लो, ब्रश से फैला सकते हो, हाथ से भी फैला सकते हो, लेकिन मैं तो इसी स्पून से ऐसे फैला दे रही हूँ। क्योंकि अगर हम रिफाइंड ऑयल लगाते हैं तो उसमें वो परतें नहीं दिखेंगी, लेकिन घी होता है तो घी में बहुत अच्छी परतें दिखेंगी। और इसी के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा आटा, जो नॉर्मल आटा है, गेहूं का आटा है, उसको मैं ऐसे डस्ट कर देती हूँ। अब इसको मैं इस तरीके से रोल करूँगी तो बिल्कुल मतलब कि बीच में बिल्कुल हवा ना भरे, इस तरीके से हमें रोल कर लेना है। चारों तरफ से ऐसे घुमाते हुए, दबाते हुए। ये देखिए तो ये हमारा रोल हो गया। अब इसको हाथों से थोड़ा सा ऐसे घुमा लूँगी कि जो भी हवा होगा वो सारा साइड हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। मैंने किचन की नाइफ़ ले लिया है। इससे जो ये साइड का है, इस साइड का मैं काट के निकाल दूँगी। दोनों साइड का ये काट के निकाल दिया है। अभी इसको मुझे बराबर बराबर के ऐसे टुकड़े बना लेने हैं, इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारे जो लच्छे बने हुए हैं, इसको मैं इस तरीके से ये देखिए दबा दिया तो ये लच्छे हमारे दिख रहे हैं। इसी तरीके से मैं सारे रोटियों को ये देखिए दबा के इसको ऐसे बढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए जो हमने एक रोल में से काटा है, ये 6 पीस बन के तैयार हुआ है। तो इसको मैं पहले रोटियाँ बेल लेती हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके रोल बना के मैंने 6 पीस काट लिया था, उसी 6 पीस की ये 2 रोटियां बना ली हैं। तो अभी एक रोटी मैंने ये ले लिया है और जो मैंने स्टफिंग तैयार किया है, स्टफिंग रख के चारों तरफ ऐसे साइड को थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरीके से रख के मैं फैला देती हूँ। साइड में थोड़ा छोड़ दूँगी, नहीं तो चिपकाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने फैला दिया है सारी स्टफिंग। और ये दूसरी रोटी ले लिया जो बेल लिया साइज़ का ही,
इसको यहीं पे साइड में रखते हुए इस तरीके से इसको दबा देती हूँ। चारों तरफ से ऐसे दबा दूँगी। ये देखिए, इसको उठा के अच्छे तरीके से दबा लेती हूँ ताकि ये खुले ना। तो ये हमारा स्टफ़ हो गया है। इसी में मैं थोड़ा सा ये आटा डस्ट करके दोनों तरफ से इसको बेल लेती हूँ। हल्के हाथ बेलूँगी ताकि ये फटे ना। ये हमारा पराठा बेल के तैयार हो गया है। देखिए, कहीं से भी ये फटा नहीं है और खुला भी नहीं है। तो इसी तरीके से मैं बेल के बाकी सेक लेती हूँ। मैंने 2 पराठे बेल लिए हैं, इसको मैं सेक लेती हूँ। एक दूसरे तरीके से मैं स्टफ़ करती हूँ। ये मैंने रोटी बेल लिया है और इसी पे घी को मैं फिर से चारों तरफ फैला देती हूँ। जैसे पहले वाले में फैलाया था, कुछ इसी तरीके से इसको भी फैला देती हूँ। और जो स्टफिंग लिया है पूरे रोटी में पतला सा लेयर में फैला देती हूँ। ये देखिए, चारों तरफ मैंने इसको फैला दिया है। इसी पे हल्का सा आटा डस्ट कर देते हैं। इसको जो है यहाँ से उठाते हुए इस तरीके से रोल करूँगी। ये देखिए, दबाते हुए रोल करना है कि बीच में जगह ना रहे। ये देखिए, इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा ऐसे मैं लंबा कर लेती हूँ। ये फैल गया, इसको मैं बीच में ऐसे चिपटा कर देती हूँ। इसी के ऊपर ये घी का एक लेयर लगा देती हूँ। अब ये जो कॉर्नर है, यहाँ से उठाते हुए इसको इस तरीके से दबाते हुए मैं रोल कर लेती हूँ। ऐसे उंगली रखती रहूँगी तो बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी। ये देखिए, इस तरीके से ये रोल हो गया है। हल्के हाथ से इसको ऐसे दबा दूंगी। ये थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लिया है, इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लिया है। अब हल्के हाथ, बहुत ही हल्के हाथ बेलन चला देती हूँ इस पर। तो ये पराठा भी हमारा बेल के तैयार हो गया। अब मैं बाकी ये तीनों पराठे सेक लेती हूँ। इसी में थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग में पराठे बेल लिए थे उसको इसी पे डाल देती हूँ। गैस को मीडियम पे ही रखूँगी। मीडियम गैस करके इसको पका लेती हूँ। इसको मैं चेक कर लेती हूँ नीचे साइड में। ये देखिए, नीचे साइड में पक गया है, तो इसमें मैं घी डाल के ऊपर चारों तरफ फैला देती हूँ। मैं घी में ही बना रही हूँ। अब आप इस पर सेकने के टाइम पे चाहे तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा थोड़ा सा घी मैं साइड डाल देती हूँ। गैस मैंने मीडियम पे ही रखा है, तो घी लगा के दोनों तरफ मैं इसको करारे सेक लेती हूँ। अब ऐसे इसको दूसरी तरफ पलट लेती हूँ। इधर भी थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ चारों तरफ, क्योंकि घी मैंने जो तवे पे डाल दिया था उससे देखिए इसमें पराठे में हमारे घी लग चुका है। तो इस तरीके से घी मैंने इसमें भी डाल दिया है। इसको भी फैला देती हूँ। उलट पलट के दोनों तरफ से गोल्डन होने तक पका लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारा गोल्डन क्रिस्पी बन गया है और इसके एक एक लच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि हमने जो घी से इसको परतें इसकी बनाई हैं, इसलिए इसके लच्छे बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। ये हमारा पराठा बन के तैयार हो गया। इसको मैं हटा लेती हूँ। इसी तरीके से मैं बाकी दोनों सेक लेती हूँ। मैं फिर से थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। देखिए, जो दूसरी टाइप से मैं बनाई थी उसमें भी देखिए तो ये लच्छे दिख रहे हैं इसके। तो दोनों तरह से आप बना सकते हो। ये हमारा आलू स्टफ लच्छा पराठा बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।